Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी स्टार्ट होते ही कुछ रॉबर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो एक बैंक को लूटने आए थे, मगर साथ ही साथ वो एक दूसरे को भी मार रहे थे। उनका ये मानना था कि जितने कम लोग होंगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, और ये बात उनके जहन में उनके मास्टरमाइंड ने डाल दी थी, इसलिए वो एक दूसरे को मार रहे थे। अब जो आदमी बचता है वो एक जोकर था। उसने फेस पर अभी भी मास्क पहन रखा था। वो जोकर सभी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। सिटी में एक तरफ तो ये क्राइम हो रहे थे और दूसरी तरफ इन क्राइम को रोकने के लिए एक आदमी मौजूद था जिसका नाम बैटमैन था। बैटमैन की वजह से सिटी में काफी हद तक सुकून हो गया था। जब बैटमैन को रॉबरी का पता चलता है तो वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है। वहाँ हमें एक लॉयर भी दिखाया जाता है जो काफी ईमानदार था। वो चाहता था कि सिटी में कोई भी क्राइम ना रहे। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे उन बैंक्स के नाम बताओ जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का पैसा है, ताकि मैं एक जगह पर सेव कर सकूं, क्योंकि बैटमैन ने भी मुझे मनी को प्रोटेक्ट करने का कहा है। लॉयर कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे भी बैटमैन काफी पसंद है और मैं उनका ऑर्डर जरूर मानूंगा। फिर हमें एक बहुत रिच बिजनेसमैन दिखाया जाता है और ये सीक्रेट किसी को भी पता नहीं था कि वो बिजनेसमैन ही असल में बैटमैन है। हम अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों को देखते हैं और तभी टीवी पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि जो भी पैसे की रॉबरी हुई है वो सब मेरी है, और अब पुलिस का ये प्लान है कि बाकी बैंक्स में जाकर मनी को अपने पास सेव कर लें, मगर मैं उनको ऐसा करने नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैंने सभी पैसों को पुलिस के आने से पहले ही सेव कर लिया है। वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से कहता है कि फिक्र ना करो, सारा पैसा मेरे पास सेफ है और मैं इस पैसे को लेकर कंट्री से भाग रहा हूँ। तभी वहाँ जोकर आता है और कहता है बैटमैन तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। अंडरवर्ल्ड के सभी लोग बुरे थे। वो लोग कहते हैं कि बैटमैन तो तुम्हारा दुश्मन है, तो तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं मारा। जोकर कहता है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वैसे भी मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता। जोकर चाहता था कि ये लोग मुझे पैसे दें ताकि मैं बैटमैन को मार सकूं। फिर वो जोकर से कहते हैं कि तुम बैटमैन को मारने के कितने पैसे लोगे। तो जोकर कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हो, बस तुम लोगों के पास जितना भी पैसा है उसका हाफ मुझे देना होगा। वहाँ पर एक बहुत चालाक क्रिमिनल भी मौजूद था। वो उठ खड़ा होता है और कहता है क्या तुम्हें हम पागल लगते हैं? तुम्हें क्या पता हमने कितनी मुश्किलों से ये पैसा हासिल किया है और कैसे हम तुम्हें हाफ मनी दे दें। वो आदमी गुस्से में आकर जोकर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जोकर अपनी जैकेट को खोलता है जिसमें बहुत सारे बॉम्ब्स फिट थे। जोकर उन्हें धमकी देता है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। फिर क्रिमिनल कहता है कि आज तो तुम बच गए, मगर मैं ये अनाउंस करता हूँ कि अगर कोई भी जोकर को पकड़कर लाएगा तो मैं उसे $10 लाख दूंगा, और अगर कोई तुम्हें मेरे पास मरा हुआ लाएगा तो मैं उसे $5 लाख दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कोई भी पैसे की खातिर ये सब नहीं करेगा? फिर जोकर उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो। जोकर वहाँ से ऐसे जाता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। हम देखते हैं कि बैटमैन, लॉयर और पुलिस ऑफिसर आपस में बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर क्रिमिनल्स को कैसे पता चला कि हम बैंक्स पर छापा डालने लगे हैं। हमारे जाने से पहले ही सभी पैसे गायब हो चुके थे, और इसका मतलब यही है कि हमारी टीम में कोई ऐसा है जो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि जो आदमी अंडरवर्ल्ड का लीडर है और कंट्री छोड़कर भाग रहा है, अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो कुछ हो सकता है। बैटमैन कहता है कि अगर यही बात है तो मैं उसको यहाँ ले आऊंगा। अब बैटमैन उस कंट्री में जाता है जहाँ वो आदमी गया था। बैटमैन उस आदमी को लेकर वापस आ जाता है और फिर उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देता है, मगर ये आदमी कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो मजीद कहता है कि मैं उनका लीडर नहीं, सिर्फ अकाउंटेंट हूँ और मुझे सिर्फ ये मालूम है कि कहाँ कहाँ कितने पैसे हैं। मजीद पूछने पर वो कहता है कि जो जो लोग इस बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व हैं मैं उनके नाम और एड्रेस बता सकता हूँ। इसके बताने के बाद लॉयर काफी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम जोकर को देखते हैं जो इस बात की तलाश में था कि आखिर बैटमैन कौन है।
है। वो उसके बारे में जानने के लिए काफी लोगों को मार रहा था। सिटी में लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जो भी बैटमैन का मास्क पहनता था या खुद को बैटमैन शो करता था, जोकर उसे मार डालता था। अब हम बैटमैन को उसके असली रूप यानी रिच बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। उसने एक पार्टी रखी थी जहां वो लॉयर अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। बैटमैन पार्टी में लॉयर की काफी तारीफ करता है कि ये एक अच्छा लॉयर है। बैटमैन को किसी तरह से न्यूज मिली थी कि जोकर भी इस पार्टी में आ रहा है और जोकर लॉयर को मारना चाहता है। फिर बैटमैन यानी वो रिच बिजनेसमैन लॉयर को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देता है ताकि जोकर उसे ढूंढ ना सके। अब जोकर पार्टी में आ चुका था। वो सबसे पूछता है कि लॉयर कहाँ गया। तभी वो लॉयर की फ्रेंड पर अटैक करता है। बैटमैन वहां पहुंच जाता है। बैटमैन को देखते ही जोकर उस लड़की पर गन पॉइंट कर लेता है, मगर जब बैटमैन उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे धक्का दे देता है। बैटमैन जल्दी से जंप करता है और लड़की को बचा लेता है। क्योंकि बैटमैन का सूट काफी अच्छा था, इसलिए उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। जोकर एक मर्डरर भी था, इसलिए वो एक पुलिसमैन को मार देता है और इसके साथ एक जज को भी। ये वही जज था जिसने उन क्रिमिनल्स के खिलाफ फैसला करना था जिन्हें लॉयर ने अरेस्ट करवाया। अब जोकर का नेक्स्ट टारगेट एक मेयर था। जब वो उस पर अटैक करने जाता है तो पुलिस ऑफिसर को इस बात की खबर हो चुकी थी। वो मेयर की जान बचाकर अपनी जान कुर्बान कर देता है। लॉयर को पता चलता है कि जोकर अब उसकी फ्रेंड पर अटैक करने वाला है। लॉयर उसे कहता है कि जल्द अज जल्द किसी सेफ जगह पर चली जाओ ताकि जोकर तुम्हें ढूंढ ना सके। बैटमैन को दिखाया जाता है जो जोकर को अरेस्ट करवाना चाहता था। एक आदमी कहता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है क्योंकि जोकर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। उसे किसी चीज का डर नहीं है और वो तुम्हारे सामने ऐसे ही नहीं आ जाएगा जब तक तुम अपना मास्क नहीं उतारोगे। दूसरी तरफ लॉयर एक आदमी से जोकर के बारे में पूछ रहा था, मगर वो आदमी भी उसे कुछ नहीं बताता। लॉयर उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी बैटमैन वहां पहुंच जाता है। वो लॉयर से कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं और तुम्हारी हर बात पर यकीन करते हैं। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा और लोग भी तुम्हें क्रिमिनल समझेंगे। बैटमैन लॉयर से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जोकर मेरी वजह से सिटी में सबको मार रहा है। तुम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और मैं सबके सामने आकर अपना मास्क उतार दूंगा ताकि जोकर भी वहां आ जाए और मेरी वजह से मजीद लोगों को ना मारे। लॉयर बैटमैन से कहता है कि तुम कैसे हार मान सकते हो, मगर बैटमैन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और काफी ज्यादा लोग आए हुए थे जो ये कह रहे थे कि बैटमैन को अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए। लॉयर सबसे कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ और मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। अब पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। जब जोकर को न्यूज मिलती है तो वो भी उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो बैटमैन को फेस टू फेस मिलना चाहता था। वो लॉयर को बैटमैन समझकर उसका पीछा करने लगता है। तभी वहाँ रियल बैटमैन आ जाता है और वो जोकर के व्हीकल पर अटैक कर देता है। फिर जोकर बाहर आता है और बैटमैन को देखकर हैरान होने की बजाय उस पर फायरिंग करने लगता है। बैटमैन अपनी बाइक पर उसकी तरफ आ रहा था और जोकर रास्ते में ही खड़ा था। जोकर ये शो करता है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मगर बैटमैन को रहम आ जाता है क्योंकि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। वो अपनी बाइक को मोड़ लेता है और बाइक इम्बैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से बैटमैन गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जोकर को तो मौका मिल गया था। वो बैटमैन का असली चेहरा देखने वाला था, मगर तभी कोई उस पर गन पॉइंट करता है और ये वही पुलिस ऑफिसर था जो मेयर की जान बचाते हुए मारा गया। हम देखते हैं कि ये सब उनका प्लान था और अब जोकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब न्यूज में आता है कि लॉयर बैटमैन नहीं है और वो लोग लॉयर को रिलीज कर देते हैं। घर भेजने के लिए उसके साथ सिक्योरिटी भी जाती है ताकि वो सेफली घर पहुंच जाए और हमें पता चलता है कि ये जोकर के ही आदमी थे। वो लॉयर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब बैटमैन को पता चलता है तो वो जोकर के पास जाता है और पूछता है कि तुमने लॉयर को कहाँ रखा है।
जोकर कहता है कि अब तुम उसकी जान बचाने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुमने ये शो करवाया कि वो बैटमैन है और उसे पकड़वा दिया। बैटमैन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे इतने खिलाफ क्यों हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? जोकर कहता है कि मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता, बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम सभी रूल्स को ख़त्म कर दो, जैसा कि मेरा कोई रूल नहीं है। जोकर कहता है कि लॉयर के साथ साथ हमने इसके फ्रेंड को भी कैद कर रखा है। बैटमैन जोकर को बहुत मारता है कि बताओ तुमने उसे कहाँ रखा है। अब जोकर उससे बताता है कि मैंने दोनों को अलग जगहों पर रखा है और तुम उन दोनों में से किसी एक को ही बचा पाओगे। अब बैटमैन और उसके साथ वही पुलिस ऑफिसर, लॉयर और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए निकल जाते हैं। बैटमैन वहां जाता है जहां पर बताया गया था कि लॉयर की गर्लफ्रेंड है, मगर वहां पर तो लॉयर मौजूद था। दरअसल ये जोकर का प्लान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की बच पाए। बैटमैन के कुछ भी करने से पहले वहां ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी जगह पर भी ब्लास्ट हो चुका था जहां वो लड़की मौजूद थी। ब्लास्ट की वजह से लड़की मर जाती है, लेकिन बैटमैन लॉयर को बचाने में कामयाब हो जाता है, मगर लॉयर का फेस काफ़ी ख़राब हो चुका था। जोकर इस बात का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और वो अंडरवर्ल्ड के अकाउंटेंट से मिलता है। अब उनके पास अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा आ चुका था। जोकर काफ़ी खुश दिखाई देता है कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, मगर फिर अचानक से जोकर उस सभी पैसे को आग लगा देता है और साथ ही उस अकाउंटेंट को भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस डिसाइड करती है सिटी के सभी हॉस्पिटल्स को खाली कर दिया जाए। एक हॉस्पिटल में वो इंजर्ड लॉयर भी मौजूद था। तब वहाँ जोकर आता है और उसे कहता है, तुम ये ना समझना कि तुम्हारी फ्रेंड को मैंने मारा, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं बैटमैन के साथ था और ये भी हो सकता है कि ये उनकी गेम हो, वो लोग तुमसे बदला लेना चाहते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस सब के पीछे मैं हूँ तो मुझे शूट कर दो। मगर लॉयर जोकर को नहीं मारता। फिर जोकर बाहर आता है और उसके बाहर आते ही हॉस्पिटल में ब्लास्ट हो जाता है, मगर लकीली किसी की भी जान नहीं जाती, क्योंकि हॉस्पिटल्स को तो पहले ही खाली करवा दिया गया था। ब्लास्ट के बाद किसी को भी नहीं पता था कि लॉयर कहाँ है। सिटी के लोग काफ़ी डर चुके थे। वो सोच रहे थे कि अब वो ये सिटी छोड़कर यहाँ से चले जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयर जिंदा था। हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो जोकर को ढूंढ रहा था। बैटमैन ने पूरी सिटी में ट्रैकर्स लगा रखे थे ताकि जोकर को ढूंढ सके। एक लोकेशन पर उसे जोकर मिल जाता है, मगर वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी थी। असल में जोकर ने वहाँ कुछ लोगों को कब्जे में किया हुआ था। बैटमैन ये समझ गया था, इसलिए वो उनकी मदद करने जाता है। अब हमें दो बोट्स दिखाई जाती हैं। एक बोट में नॉर्मल लोग थे और दूसरी में क्रिमिनल्स। इन दोनों ही बोट्स में जोकर की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मैंने इन बोट्स में बॉम्ब्स लगा रखे हैं, मैं दोनों बोट्स को ब्लास्ट कर दूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो रिमोट से दूसरी बोट को ब्लास्ट कर दो। जिसे पहले रिमोट मिलेगा वो दूसरी बोट को ब्लास्ट कर सकता है। अब ये खेल शुरू हो जाता है। इनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपनी जान बचाकर दूसरी बोट को ब्लास्ट कर दें, मगर कुछ लोगों के दिल में रहम आ जाता है और वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। ये बात जोकर की सोच के अगेंस्ट थी, क्योंकि जोकर चाहता था कोई भी एक दूसरे का ख्याल ना करे और अपनी जान के लिए दूसरे को ख़त्म कर दें। वहाँ पर बैटमैन आ चुका था। जोकर छुपकर उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं इन दोनों ही बोट्स को ब्लास्ट कर दूंगा। अब बोट्स को ब्लास्ट करने का वक्त आ चुका था, मगर कोई भी बटन प्रेस करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी काइंड हार्टेड थे। उनमें ह्यूमैनिटी मौजूद थी। जोकर को ये पसंद नहीं आता और वो बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी बैटमैन उसे मारने लगता है। यहाँ जोकर को तो परेशान होना चाहिए था, मगर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो यही तो चाहता था, बैटमैन अपने रूल्स को तोड़ दे। आज तक बैटमैन ने किसी को भी नहीं मारा था, लेकिन बैटमैन भी अपने रूल्स को कैसे तोड़ सकता था। वो फिर से जोकर की तरफ जाता है और उसे बचा लेता है। जोकर उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, पूरी सिटी उस लॉयर की तारीफ करती है। जोकर कहता है कि मैं लॉयर को बुरा साबित करके रहूंगा। बैटमैन को उसकी बातें काफी अजीब लगती हैं और वो वहां से चला जाता है। जोकर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। हमें लॉयर दिखाया जाता है।
वो उसी जगह पर मौजूद था जहां उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी। लॉयर ने पुलिस ऑफिसर की फैमिली को यहाँ कैद किया हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था ये लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ किसी को खोने का दुख क्या होता है और इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब वो पुलिस ऑफिसर के बेटे पर गन पॉइंट करता है और तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है। बैटमैन लॉयर को रोकता है और कहता है कि जोकर यही तो चाहता है कि तुम बुरे बन जाओ। तुम खुद सोचो कि तुम कितने अच्छे हो और अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें बुरा जानेंगे। लॉयर के पास एक कॉइन था जिससे वो डिसाइड करता था कि वो इस बच्चे को मारेगा या नहीं। जब वो कॉइन उछालता है तो ये आता है कि बैटमैन को मार दो और फिर वो बैटमैन को शूट करता है। इसके बाद वो खुद पर गन पॉइंट करता है और एक बार फिर से कॉइन उछालता है पर ये नहीं आता कि खुद को मार दो। अब वो बच्चे पर गन पॉइंट करता है मगर इससे पहले कि वो बच्चे को कुछ कहता बैटमैन उसे पुश करता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस ऑफिसर काफी हैरान था। वो बैटमैन से कहता है कि जोकर जो चाहता था आखिर वही हुआ। लॉयर एक ईमानदार इंसान था मगर वो बुरा साबित हो गया। अब सभी लोग उसे मुजरिम समझेंगे। दूसरी बात जोकर ये चाहता था कि बैटमैन किसी को भी मारे और अपना रूल तोड़ दे और आज ये भी हो गया। मगर बैटमैन कहता है कि तुम ऐसे शो करना कि जिन लोगों को भी लॉयर ने मारा असल में मैंने उन्हें मारा ताकि दुनिया उसे हीरो माने। बैटमैन मजीद कहता है कि मेरा क्या, मुझे तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा तो उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा चाहे मुझे लोग बुरा समझें या अच्छा। पुलिस ऑफिसर को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है और अब वो पूरी दुनिया को बता देता है कि लॉयर एक अच्छा इंसान था। सभी लोग लॉयर को अपना हीरो समझने लगते हैं और लोगों की नजर में बैटमैन एक विलन बन जाता है। सब लोग फिर से अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.